बिल्कुल, यूपी से एक और माफिया का नामो निशान तो मिट गया है, लेकिन सियासत भी इस पर खूब देखी जा रही है। मुख्तार का अंत हो गया, लेकिन सियासत हाई है। वैभव हमारे साथ बने हुए हैं। वैभव, सवाल यही है कि माफिया राज का खात्मा हो गया, मुख्तार का अंत हो गया, लेकिन सियासत जमकर हो रही है। विपक्ष इसे एक मुद्दे की तरह भुना रहा है। बिल्कुल, देखिए, मुख्तार अंसारी की मौत के बाद विपक्ष के इस तरह के बयानों का होना जो है वो लाजमी है। हम उस वक्त दरअसल मोहम्मदाबाद में ही मौजूद हैं, मुख्तार अंसारी के पैतृक आवास के बाहर, और यहाँ की तस्वीरें कैसी है एक बार हम अपने दर्शकों को दिखा दें। आप देख सकते हैं यहाँ पर उनके जो समर्थक हैं, मुख्तार अंसारी के जो चाहने वाले हैं, उनका जमावड़ा इस वक्त उनके पैतृक आवास में लगा हुआ है और यहाँ पर लोग जो है वो सुबह से ही बढ़ चढ़कर पहुंच रहे हैं। एक बार सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम है तो वो भी हम अपने दर्शकों को दिखा देंगे। दरअसल यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के पुलिस के जवानों की मुस्तैदी जो है वो इस वक्त आपको इस पैतृक आवास के चारों तरफ नजर आएगी, और साथ ही किसी भी तरह से कानून व्यवस्था जो ना बिगड़े, इसके मद्देनजर यहां पर हर एक मुमकिन कोशिश जो है वो शासन प्रशासन की तरफ से की जा रही है। क्योंकि मुख्तार अंसारी ने जेल में रहकर ये आरोप भी लगाए थे कि उन्हें स्लो पॉइजन जो है वो दिया जा रहा है। और जी, आवाज मिल पा रही है वैभव आपको? बिल्कुल, जिस बात का उन्होंने जिक्र किया जेल में, और उन्होंने बिल्कुल जेल में भी उन्होंने कहा था, शिकायत की थी कि उनके हाथ पैर जो हैं वो ठंडे हो रहे हैं और जेल में उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, जिसके बाद उन्हें आनंद फानन में आईसीयू में एडमिट करवाया गया और 14 घंटे तकरीबन आईसीयू में रहने के बाद दोबारा वो बांदा जेल जो है वो वापस लौटे। लेकिन कल देर रात की खबर आती है कि उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां पर तकरीबन 9 डॉक्टरों की टीम लगातार मुख्तार अंसारी की निगरानी कर रही थी, लेकिन उन्हें बचाया जो है वो ना जा सका। उसके बाद उनके पैतृक आवास पर जो है वो लोगों के जुटने का रात से ही सिलसिला जारी था, और हमने देखा भी कैसे यहां पर शासन प्रशासन जो है वो परिवार के लोगों के हस्तक्षेप से ही यहां पर जो है लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की जो है वो अपील करता हुआ नजर आ रहा है। और इसी बीच ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल ये उनके पैतृक आवास की है, और जो सांसद अफजाल अंसारी है दरअसल उनका यह आवास है, और यहां पर मुख्तार के कुछ परिवार वाले जो है वो भी इस वक्त मौजूद हैं। हालांकि वो मीडिया से मुखातिब होते हुए बात करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन उम्मीद यही है कि बांदा में शव के पोस्टमार्टम के बाद उनके पैतृक आवास ही मुख्तार अंसारी का शव जो है वो लाया जाएगा, और यहां से बस कुछ दूर स्थित कब्रिस्तान में उनके शव को सुपुर्दे खाक जो है वो किया जाएगा। कानून व्यवस्था एक बड़ी चुनौती है, और ऐसे में कानून व्यवस्था न बिगड़े, पूर्वांचल की इस दृष्टि के मद्देनजर यहां पर हर एक कानून व्यवस्था की वहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं, बड़ी चुनौती भी है। और देखिए, आज जुमे का दिन भी है, तो ऐसे में क्या अधिकारियों की ओर से निर्देश दिए गए, खास क्योंकि पूरा यूपी अलर्ट पर है, जुमे का दिन भी है और 19 साल से लगातार जेल में बंद रहने के दौरान ही मुख्तार अंसारी की मौत हो जाती है। देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश पुलिस कल से ही एक्शन मूड में जो है वो नजर आ रही है। कल मुख्यमंत्री आवास पर एक हाई लेवल बैठक हुई थी, और इस बैठक में पूर्वांचल के वो तमाम जिले जहां पर मुख्तार अंसारी का प्रभाव रहा है, उन इलाकों में खास नजर जो है वो पुलिस प्रशासन की तरफ से रखी जा रही है। सोशल मीडिया पर भी हर एक तरह से जो है वो पैनी नजर रखी जा रही है, ताकि किसी भी तरह से अफवाहों का बाजार जो है वो ना गर्म हो। और जिस जगह पर हम मौजूद है, दरअसल ये बाजार का इलाका है। फिलहाल यहाँ पर जो है, क्योंकि सुबह का वक्त है, अभी बाजार जो है वो बंद है, लेकिन बाजार बंद किए जाने को लेकर कोई आधिकारिक आदेश अभी तक नहीं जारी किया गया है। लेकिन इस पूरे इलाके में धारा 144 जो है वो लागू है, यानी कि भीड़ के जुटने पर पूरी तरह से यहां पर पाबंदी है। पुलिस का पहरा इस वक्त चारों तरफ जो है वो नजर आ रहा है। हम जब गाजीपुर में इंटर कर रहे थे तब भी कई जगह पर बैरिकेड जो है वो पुलिस प्रशासन की तरफ से लगाए गए थे, और कोशिश यही है कि जैसा हम जिक्र कर रहे हैं, एक बड़ी चुनौती है मुख्तार अंसारी की मौत के बाद कानून व्यवस्था पटरी से ना उतरे। इस चुनौती को शासन प्रशासन भली भांति समझता है, और यही वजह है कि यहां पर भारी मात्रा में फोर्सेस जो है वो डिप्लॉय की गई है। और आप देख सकते हैं तमाम लोग जो हैं वो यहां पर मौजूद हैं, उनके समर्थक यहां पर मौजूद हैं, और कुछ लोग हैं उनसे हम बात करेंगे। मुख्तार अंसारी की इस तरह से मौत हुई है, परिवार ये आरोप लगा रहा है कि बड़ी साजिश है इसमें। पता इनसे पूछिए। आपसे मैं बात करना चाहूँगा, परिवार ये आरोप लगा रहा है कि बड़ी साजिश है ये। सर, ये तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ है, लेकिन इसको स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। कुछ है तभी ऐसी घटना घटी है, इसको स्पष्ट नहीं कहा सकता। क्योंकि उन्होंने शिकायत भी की थी और कहा था कि जेल में उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, उनके हाथ पैर जो हैं वो ठंडे हो रहे हैं। ये एक अनुभव के आधार पर कहा गया, यह क्लियर नहीं है, क्योंकि आदमी जब देखता नहीं तो कहता नहीं है। ये एक आइडिया लगा के आदमी कहता।
तो देखिए उनके जो समर्थक इस वक्त उनके पैतृक आवास के बाहर मौजूद हैं, वो भी इस बात को लेकर कहीं ना कहीं से अंदेशा जताते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कल जब मुख्तार अंसारी को हॉस्पिटल ले जाया गया, उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ। इस बीच कार्डियक अरेस्ट के बाद उनका अचानक से ये खबर आती है कि मुख्तार अंसारी की जो है वो मौत हो गई और हृदय गति रुकने से मौत हुई है। उनके पैतृक आवास के अगर हम अंदर चलेंगे तो परिवार वाले अभी फिलहाल जो है वो मीडिया से बातचीत करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन परिवार वाले भी इस बात को लेकर अंदेशा जो है वो पहले से ही जताते हुए नजर आ रहे थे कि मुख्तार अंसारी को जेल के अंदर मारने की कोशिश जो है वो की जा रही है और स्लो पॉइजन जो है वो जेल के अंदर उन्हें जो है वो दिया जा रहा है। उनके भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। चाचा, अगर आप बात करना चाहें, एक बार ये बता दीजिएगा, परिवार ये आरोप लगा रहा है कि जेल के अंदर मारने की साजिश थी, कोशिश थी। वो तो बीत गया जो कुछ था भाई, और जो डर था वही हुआ। परिवार को सर पहले से ही डर था इस बात को लेकर? 100% था। माननीय उच्च न्यायालय से लेके सब तक गुहार लगाई गई थी, लेकिन शासन और प्रशासन की तरफ से झूठा भरोसा दिलाया जाता रहा और जो चाहते थे वो हुआ। तो देखिए परिवार यहाँ पर आपको गमगीन नजर आ रहा होगा और तय है अगर अपने बीच से कोई अपना चला जाता है तो ये गम लाजमी है। फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, कहीं जाएगा नहीं। रिपब्लिक भारत पर इस खबर से जुड़ी एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द वापस लौटेंगे।